इजराइल को लगा सबसे बड़ा झटका। कई देशों ने फिलिस्तीन का किया पक्ष, फिलिस्तीन को स्टेट का दर्जा दिया। गुस्से में इजराइल ने भी उठाया ये बड़ा कदम। इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध को 8 महीने से भी ज्यादा समय बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी यह युद्ध रुकने तक का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच इजराइल को एक बड़ा झटका लग गया है। दरअसल आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने औपचारिक रूप से अब फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने तक का फैसला ले लिया है, जिसके लिए बकायदा उनके तरफ से घोषणा की गई है। अब इससे नाराज होकर यहूदी राज्य इजराइल ने आयरलैंड और नॉर्वे से अपने राजदूतों को तत्काल प्रभाव से वापस बुला लिया है। बता दें कि बुधवार को इजराइल के विदेश मंत्री कार्ज ने कहा, मैं आयरलैंड और नॉर्वे को एक स्पष्ट और साफ संदेश भेज रहा हूं। इजराइल अपनी संप्रभुता को कमजोर करने और इसकी सुरक्षा को खतरे में डालने वालों के सामने चुप नहीं रहेगा। कार्ज ने स्पेन को भी चेतावनी देते हुए कहा कि उसके खिलाफ भी ऐसा ही कदम उठाया जाएगा। दरअसल बता दें कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी घोषणा की है कि उनका देश 28 मई से फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में दर्जा देगा। इसे लेकर इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ निश्चय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, सुरक्षा बहाल करना, हमास को खत्म करना और बंधकों को घर वापस लाना ही हमारा टारगेट है। बता दें कि गजा में युद्ध लगातार जारी है। युद्ध से हमास के कब्जे वाले क्षेत्रों में मानवीय तबाही मच चुकी है। हजारों लोग यहाँ मौत के घाट उतार दिए गए, कई लोग घायल हैं, जबकि लाखों लोग अपने घरों से दूसरे देशों में शरण ले चुके हैं। अधिकतर लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। बता दें कि आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन जैसे देशों ने अब फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देने की ठान ली है। इससे अब माना जा रहा है कि आने वाले समय में इजराइल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। बता दें कि हमास द्वारा 6 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए हमले को इस देश के इतिहास में 75 साल के इतिहास का सबसे बड़ा भीषण हमला माना गया था। इजराइल के सिर्फ फिलिस्तीन से ही नहीं बल्कि ईरान से भी भीषण दुश्मनी देखी गई है। हालांकि कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत हो चुकी है और उनकी मौत एक हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान हुई। अब इजराइल के लिए सबसे बुरी खबर है, क्योंकि ईरान के ऊपर से भी इजराइल पर शक किया जा रहा है कि उनकी किसी अटैक में ही रईसी की मौत हो सकती है। हालांकि दूसरी तरफ बता दें कि ईरान ने भी इजराइल के ऊपर कुछ दिनों पहले 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल अटैक किए थे। इसके बाद दोनों देश युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे। ऐसे में अब सवाल है कि क्या अमेरिका जैसे देश भी इजराइल को झटका देंगे या फिर नहीं, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जब जब इजराइल पर मुसीबत आई है तब तब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने उसकी भरपूर सहायता की है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या आने वाले समय में इजराइल को और झटका लगेगा या फिर नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की अहम और ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।